हाँ तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक फंक्शन करेंगे। अभी तक हमने रिलेशन किया था। एक्चुअल में फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। आप लिख सकते हैं ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये स्पेशल टाइप का ये रिलेशन ये होता है, या इसका दूसरा नाम मैपिंग भी है। कई बुक में मैपिंग या मैप का मतलब नक्शा नहीं है, या मैपिंग का मतलब फंक्शन है। ठीक है, सिंपली अभी मैंने आपको बताया ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके पहले बताता हूँ कैसे है। हम सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए ये। ठीक, ये सेट ए है, ये सेट बी है, राइट। अब देखिए ये एफ, अब यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे, आर फॉर रिलेशन वही है वैसे तो, लेकिन ये फंक्शन डिनोट करना है, एफ लिख देते हैं। कंटेनिंग 1 2 3, और यहाँ ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। और नोट करें 1 है जो एसोसिएट ए से, 2 बी से, 3 सी से, राइट। तो ये इनके आपस में रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। ये रिलेशन है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ़िलहाल, अभी आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा। तो आप देखिए, मैं अभी आपको सीधे बता देता हूँ, ये फंक्शन है, ये नंबर 1 फंक्शन है। रिलेशन तो है ही है, 1 इज एसोसिएटेड। मैं यहाँ पर एसोसिएशन बता रहा हूँ सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ। सेट ए के एलिमेंट्स को हम प्री इमेजेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नोट करें, प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज है। और इनको हम बोलेंगे इमेज, या इनको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं। 1 2 3 है जो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये है जो, ये डिपेंड आए हैं, इनके ऊपर डिपेंड होंगे, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो नाम है, राइट। अभी मैंने बताया ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, वही दो नॉन एम्प्टी सेट हमें लेने पड़ेंगे, ए बी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है कि नहीं। और ये 1 2 3, यहाँ आपकी मर्जी, चाहे कुछ भी ले लें, 1 4 9 16, ठीक। ये इससे एसोसिएट है, ये इससे एसोसिएट है, 3 9 से एसोसिएट है। चलो हम इसको भी ये कह लेते हैं, राइट। और 3 आल्सो एसोसिएट, ये आ गया। और मैं कहूँ ये फंक्शन नहीं है, नो, ये मैंने कहा था यस। डेफिनेशन इन्हीं में से निकालेंगे हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, वही ड्रा करें दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ये ए और ये बी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 3, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले लें। ये आया, मैंने आसानी के लिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये ए है, ये भी इससे एसोसिएट है, ये भी इससे एसोसिएट है, और ये भी एसोसिएट है, यस। और ये भी फंक्शन है, ठीक आ गया। ये थर्ड है। नाउ फोर्थ, वही ऐसे ही आप ड्रा करते रहें, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स,
ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 1 ये 2 ये लिया और इसको एसोसिएट कर दिया ए बी से, ये इससे एसोसिएट है, ये इससे एसोसिएट है। कोई ज़रूरी नहीं 1 ए से भी कर सकते थे, 2 बी से भी कर सकते थे, लेकिन 3 को ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं बता रहा हूँ ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है, देखिए यहाँ एक कोरस्पोंडेंस है, यहाँ एक रूल है जिसके मुताबिक सेट ए के एलिमेंट सेट बी से एसोसिएट हो रही हैं। तो आप चेक करें इस रूल को, क्या है, ईच एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस को एसोसिएट कर रही हैं। यहाँ पर ये इसलिए ये रिलेशन सारे थे, लेकिन ये फंक्शन नहीं मैंने लिखा, क्यों, 1 एसोसिएट 1 से है, 2 एसोसिएट 4 से है, लेकिन 3 की 2 इमेजेस हैं यहाँ पर, इसका मतलब 2 नहीं होनी चाहिए, 9 और 16 है। और ये है 1 की भी ए है, 3 की भी ए है, 4 की भी है। यस, ये फंक्शन है, क्योंकि इसके लिए 1 के लिए ये यूनिक है, 3 के लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है, और ये मैंने बोला इसको फंक्शन है। लेकिन यहाँ इस रिलेशन को देखिए, ये इससे एसोसिएट है, ये इससे एसोसिएट है, लेकिन 3 की कोई ये परी इमेज है, तो इसकी यहाँ कोई इमेज नहीं है, ठीक है, यानी कि इसकी इमेज होनी चाहिए तभी बनेगा। तो इस तरह से इन सब से हम ये निकाल सकते हैं, हमने पहले क्या दिया, 2 नॉन एम्प्टी सेट लिया, फिर एक रूल या एक मेथड, एक कोरस्पोंडेंस लगाया उसमें, तो क्या देखा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब डेफिनेशन है, ये बन जाएगी फंक्शन की, फंक्शन इनको ऊपर वाले एग्जाम्पल से देख करके क्या आएगा, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन फंक्शन या मैपिंग फंक्शन इज ए रूल और मेथड और कोरस्पोंडेंस ठीक है ना। अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं तो फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, या ये एक ऐसा तरीका है, मेथड है, या कोरस्पोंडेंस है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है, किससे, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन क्या है, एक ऐसा मेथड, एक रूल है, कोरस्पोंडेंस है, जो एसोसिएट करता है सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के किसी यूनिक से। देखिए ये डिफरेंट के डिफरेंट है, यूनिक ही हुआ। यहाँ पर भी ईच एलिमेंट एसोसिएट तो कर रहे हैं, लेकिन यूनिक नहीं है, इसके 2 इमेजेज हैं 3 के, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, यूनिक से करना चाहिए। यहाँ हर एक एलिमेंट एसोसिएट भी है, यूनिक है, इस 1 के लिए ए है, यूनिक है, इसके 3 के लिए भी ये भी यूनिक है, और ये यूनिक है, तो फंक्शन है ये, राइट। लेकिन ईच एलिमेंट मैंने कहा ना ऑफ सेट ए एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट, ये 2 कर रहे हैं, तो ईच एलिमेंट, ये 3 रह गया, 3 किसी से नहीं कर रहा, राइट। तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन, ये रिलेशन तो सारे हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के हो गए। जैसे मैंने ये फर्स्ट में लिया, ये भी स्पेशल टाइप का है, ये थर्ड है, ये भी स्पेशल टाइप का है, ठीक है। ये 2 हमारे रिलेशन है, फंक्शन बन गए, ये 2 रिलेशन फंक्शन नहीं बने, राइट। आप समझ गए होंगे। अब आगे ये डेफिनेशन थी सिंपल, इसी तरह से जैसे हमने रिलेशन में किया, क्योंकि जब स्पेशल टाइप का है तो ये डोमेन और रेंज भी आएंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन,
मैं इनका लेता हूँ, इसके डोमेन आप देखिए, जब यही फंक्शन है ये इन्हीं के डोमेन रेंज बनेंगे। इसके डोमेन है 1 2 3, यानी कि सेट ए डोमेन हमेशा सेट ए का ही सबसेट होता है। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, राइट। अब कोडोमेन, कोडोमेन में ये आ गया ए बी सी और डी, ये कोडोमेन है, यानी कि सेट बी को हमने कोडोमेन कह दिया। अब है रेंज, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट किस किस से एसोसिएट था, ए बी और सी से, डी से नहीं था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी, बस ए बी सी, ये रेंज है। यानी कहने का मतलब ये है रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज है कोडोमेन का ही सबसेट होती है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन की डेफिनेशन। मैं अब आपको और एग्जांपल लेता हूँ। इसको मैथ में हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये इसका नोटेशन है, राइट। अब आप नोट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये ले लेता हूँ मैं फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल फंक्शन। क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये 1 2, ठीक है, और डैश डैश यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डैश डैश, ये नेचुरल है, तो इसका स्केयर है। y पर ही ये x इमेजेज होती है, ये देखो ये डिपेंड करता है, y की वैल्यू डिपेंड करती है 1 पर, तो इसका स्केयर करेंगे 1 आएगा, 2 ये 4 आ गया, राइट। और 3 यहाँ अगर होता है डैश डैश लिखे में 9 आ जाता है। तो इसका हर एक एलिमेंट इससे n टू n है ना, ये भी n सेट है, ये भी n सेट है, तो एसोसिएट है, इसलिए ये फंक्शन है, यूनिक एलिमेंट है, राइट। ये फंक्शन हो गया। और अगर ये होता है इस टाइप का y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये वही f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n ही हम लेते हैं, तो आप देखेंगे ये 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है कि नहीं, 4 5 6 7 डैश डैश। आप ये करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट इसमें है ही नहीं, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो एसोसिएट नहीं कर रहा, इसी तरह 3 नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होता, फ्रॉम एन टू एन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल, ठीक है कि नहीं, रियल टू रियल में फिर इनमें कोई पैटर्न नहीं होता, तब हम ये नहीं बनाएंगे, समझिए कि नहीं। रियल के तो हम लिख ही नहीं सकते, इसलिए 1 का रूट 1 ही आता, 2 का रूट यहीं कहीं इसी में होता, 2 का रूट रूट 2 रियल है, 3 का रूट 3 ये भी रियल, तो ये इस तरह से फंक्शन बन जाता। ये तो मैं वैसे आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, अदरवाइज रियल नंबर हैज़ नो पैटर्न, तो हम इनको डायग्राम से नहीं दिखा सकते, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कुल मिला करके ये है, अगर हमारे पास लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हो, देन फंक्शन इज ए रूल और मेथड और कोरस्पोंडेंस क्या काम करती है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक याद रखें एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं। एक एलिमेंट इमेजेज पर इमेजेज कहलाते हैं और बी के इमेजेज कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये स्पेशल टाइप का रिलेशन हो गया। और रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते हो ना, ये बनाते हो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया मैंने, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे ये बन जाते हैं 1 1 है, 2 4 है, 3 9 है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और एंड टू एंड के ये क्या होते हैं, सारे सबसेट हैं। तो ये था डेफिनेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है। स्पेशल इसमें क्या, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए हर एक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए ए में जिसकी इमेज ना हो, ठीक है कि नहीं। और एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेज हों, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया था 3 ज़्यादा है, ओके। ये बार बार मैंने आपको रिपीट कर दिए, इतना सफिशेंट है, आप दोबारा से देख लेना इसको।